Hello everyone, welcome back your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपका अपना चैनल पर स्वागत है। आओ आज अपन एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। वेलफेयर इज़ बीजेपीज़ कोर एजेंडा पीएम। वेलफेयर का मतलब होता है जन कल्याण। कोर यानी मुख्य, एजेंडा यानी उद्देश्य। बीजेपी का जन कल्याण ही मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। कोर यानी मुख्य, एजेंडा यानी उद्देश्य, वेलफेयर यानी जन कल्याण। इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन 12 ईयर्स से मोदी। इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, भारत बदला है, इन 12 ईयर यानी 12 वर्षों में, सेज मोदी ने कहा। ठीक है, भारत के अंदर बदलाव हुआ है 12 वर्षों में, ऐसा मोदी ने कहा। हाईलाइटिंग द वेरियस वेलफेयर मेजर्स undertaken by his government in 12 years, Prime Minister Narendra Modi on Monday said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is the welfare of the poor. हाईलाइटिंग का मतलब दर्शाते हुए या उसको रेखांकित करते हुए, वेरियस वेलफेयर मेजर, जो बहुत सारे जो मतलब जन कल्याण कार्य की योजनाएं लाई गई उनको दर्शाते हुए, अंडरटेकन बाय हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के द्वारा, इन द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 वर्षों में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा। इंडिया हैज़ विटनेस, इंडिया यानी भारत, हैज़ विटनेस यानी गवाह बना, मेनी ट्रांसफॉर्मेशन यानी बहुत सारे बदलावों का, एंड एट द कोर ऑफ दीज, और इनका जो मेन उद्देश्य था, चेंजेज यानी बदलावों का, ठीक है ना, इज़ द वेलफेयर ऑफ पुअर यानी गरीबों का जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना, उनका जन कल्याण के माध्यम से जीवन के अंदर बदलाव लाने, वो इसका मेन उद्देश्य था। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ his third term, Prime Minister Modi cited initiative like the direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana and Ayushman Bharat, and said they have been driven by a simple objective of ensuring people have dignity and opportunity, full stop. ऑन द कम्प्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ द हिज थर्ड टर्म, यानी कि उनका तीसरे कार्यकाल का जो द्वितीय वर्ष जो कंप्लीट हुआ है, उसके अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो उपाय उनके द्वारा किए गए, जो योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, एंड सेड, और उन्होंने कहा है कि दे हैव बीन ड्राइविंग, ये जो सब चलाई गई है भाई, ए सिंपल ऑब्जेक्टिव, इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मूल है, ऑफ इंश्योरिंग पीपल यानी लोगों की ये सुनिश्चित करना है, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, लोगों का जो सम्मान वह बना रहे और उनको सम्मान अवसर मिले। एक तो उनका सम्मान बना रहे और एक उनको सम्मान अवसर मिले, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा उन्होंने इस संबोधन में कहा। या कि मेरे जो 12 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 12 वर्ष के अंदर तृतीय कार्यकाल है, तृतीय कार्यकाल का जो द्वितीय वर्ष है कंप्लीट हुआ, उसके अवसर पर उन्होंने ये सारी बातें कही। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय अंत्योदया and its efforts always been to ensure that the benefit of development reach those who were left behind for decades, full stop.
द प्राइम मिनिस्टर नोटेड, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को रेखांकित किया या इस चीज़ को बतलाया कि द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड, गवर्नमेंट यानी जो सरकार है हमेशा से प्रेरित रही है अंत्योदया यानी जो समाज के आखिरी छोर पर आखिरी व्यक्ति बैठा है उससे प्रेरित रही हैं। एंड इट्स एफर्ट, और इसके जो प्रयास है, हैज़ ऑलवेज बीन टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना रहा है कि बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट रीच दोज, बेनिफिट यानी जो लाभ है डेवलपमेंट यानी विकास का, रीच दोज हूँ उन लोगों तक पहुँचे, हु लेफ्ट बिहाइंड फॉर डेकेड, जो दशकों से, डेकेड्स का मतलब जो दशकों से पिछड़ गए उन तक भी उनका लाभ पहुँचे। यानी कि समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी जो पिछड़ गया है उस तक भी हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे और वो लाभान्वित होकर समाज की मुख्य धारा के अंदर आए, कहने का मतलब ये, ठीक है। बेनिफिट का मतलब लाभ होता है, इंश्योर करना सुनिश्चित करना, ठीक है, डेकेड्स यानी दशकों से। मोदी ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम जन धन अकाउंट्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू स्वच्छ भारत पीएम आवास योजना, जन जीवन मिशन, आयुष्मान भारत एंड मोर, every initiative has been driven by a simple objective of the ensuring people have dignity and opportunity, full stop। वापस देखते हैं। मोदी ऑब्जर्व, मोदी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उनको उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को समझा, परखा कि फ्रॉम जनधन अकाउंट्स, जनधन अकाउंट से लगाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है, पीएम आवास योजना हो जाए, जल जीवन मिशन हो या फिर आयुष्मान भारत एंड में मोर और बहुत सारी योजनाएं, एवरी इनिशिएटिव, जो प्रत्येक जो इनिशिएटिव यानी योजना लाई गई, हैज़ बीन ड्राइविंग, वो चलाई गई बाय द सिंपल ऑब्जेक्टिव, एक जिनका उद्देश्य था, साधारण उद्देश्य था, इंश्योर यानी ये सुनिश्चित करना कि हैव डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, जिससे उनका सम्मान और उनको समान अवसर मिले, यानी समाज के अंदर एक तो सम्मान मिले और एक समान अवसर मिले। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता अवसर मिलना, ठीक है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, ही वाज हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश है, किस चीज़ को लेकर कि हैप्पी, ही वाज हैप्पी दैट की टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल, टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड, टेक्नोलॉजी ने प्ले किया है वाइटल रोल यानी बहुत बड़ा भूमिका अदा की है, इंश्योरिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पुअर का मतलब गरीब लोगों की। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, आनंदित है कि टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड, टेक्नोलॉजी ने प्ले किया यानी अदा की, ए वाइटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करने के, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पुअर यानी गरीबों की जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। इसके मतलब जो ये सारी स्कीम्स हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक या गरीबों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट दैट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डिजिटल प्लेटफॉर्म सपोर्ट वाज रीचिंग पीपल डायरेक्टली एंड ट्रांसपेरेंटली, फुल स्टॉप। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इस चीज़ को रेखांकित किया कि थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट यानी सीधे खाते में जो राशि आती है ना लाभान्वित के, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो अत्याधुनिक जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल सपोर्ट्स, उनका जो सपोर्ट रहा है, वाज रीचिंग द पीपल डायरेक्टली, जिससे क्या हुआ लोगों तक डायरेक्ट पहुँच बनी, रीचिंग पीपल डायरेक्टली एंड ट्रांसपेरेंट, और पारदर्शिता के साथ ये पैसा जो भी गवर्नमेंट डालती थी वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई सरकार स्कीम लाती थी और पैसा आता था गवर्नमेंट का, तो वो बहुत ही मतलब अलग अलग माध्यम से आता, तो बीच में मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये चीज़ें के अंदर कमी आई है, उनका इस चीज़ पर विशेष जोर था। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर affirmed that this has reduced leakage
improved efficiency and strengthened trust in government, adding that this is how the journey of furthering Garib Kalyan has become the collective movement towards the human empowerment and the realizing the dream of Viksit Bharat. Full stop. प्राइम मिनिस्टर अफरीन, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को जोर दिया या इस चीज़ को रेखांकित किया कि दिस हैज़ रिड्यूस लीकेज, इसने रिड्यूस किया यानी कम किया, रिड्यूस का मतलब कम करना, लीकेज यानी जो और छुटमुट घटनाएं होती थी बीच में भ्रष्टाचार की, जो मतलब लोग पैसा हड़प लेते थे, खा जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें रुकी। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, और इसके अंदर एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई यानी कि इसके अंदर काफ़ी सुधार हुआ, ठीक है, लोगों तक चीज़ें डायरेक्ट पहुंची हैं। एंड स्ट्रेंथेंड, और मजबूत हुई ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है वो भी मजबूत, गवर्नमेंट का जो जुड़ाव है, ट्रस्ट का मतलब तो विश्वास होता है, गवर्नमेंट का जो जुड़ाव है वो मजबूत हुआ, ठीक है। एडिंग डेट, और इस चीज़ को ऐड करते हुए बताते कि इज़ हाउ द जर्नी ऑफ फर्दरिंग गरीब कल्याण, और इस प्रकार जो गरीब कल्याण की जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। हैज़ बिकम ए कलेक्टिव मूवमेंट, वो एक बन चुका है संयुक्त मूवमेंट यानी एक आंदोलन बन चुका है, टूवर्ड्स ह्यूमन एम्पावरमेंट यानी मानव कल्याण के एक आंदोलन बन चुका, एंड रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ द विकसित भारत, और इससे विकसित भारत का जो सपना जो देखा है वो रियलाइज़ हो रहा है, यानी कि वो सपना साकार हो रहा है। In a series of posts on X, Prime Minister said, इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट एक्स यानी ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ओवर द लास्ट 12 ईयर्स, इन पिछले 12 वर्षों में, ओवर द लास्ट 12 ईयर्स यानी पिछले 12 वर्षों के अंदर, इंडिया हैज़ विटनेस मैनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एट कोर ऑफ दीज चेंजेस इज़ द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डाउन टॉर्डन। फुल स्टॉप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया हैज़ विटनेस, जो कि भारत है, विटनेस यानी गवाह बना, मेनी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलावों का, एंड एट द कोर ऑफ दी चेंजेज, और इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, इज़ द वेलफेयर यानी इन कल्याणकारी योजनाओं का, पुअर, ठीक है, ऑफ द पुअर एंड डाउन टॉर्डन यानी कि उन लोगों का कल्याण करना जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और जो पीड़ित है, शोषित है, जो समाज के आखिरी तबके ऐसे लोग आते हैं। डाउन टॉर्डन का मतलब होता है शोषित होना, पीड़ित होना, ठीक है। वी हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय अंत्योदय एंड आवर एफर्ट्स ऑलवेज बीन टू इंश्योर द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट रीच दोज who were left behind for decades. Full stop. We have always been inspired, ये हम हमेशा से प्रेरित रहे हैं, ठीक है ना, बाय अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति से, जो समाज से अलग थलग पड़ा हुआ व्यक्ति, जो अकेला व्यक्ति है, उससे हम हमेशा मतलब प्रेरित रहे। एंड आवर एफर्ट्स, हमारा जो प्रयास है, ऑलवेज बीन टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना है कि बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट रीच दोज हु वर लेफ्ट, यानी कि बेनिफिट यानी लाभ उन तक पहुंचना चाहिए विकास का जो हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं, फॉर डेकेड्स यानी दशकों से पीछे रह गए, उन तक हमारा ये लाभ है, ये योजनाएं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अगर समाज के आखिरी व्यक्ति तक अगर लाभ नहीं पहुंचे तो फिर उन योजनाओं का मतलब ही क्या रह जाता है, उनका कहने का मतलब ये है। फ्रॉम जनधन अकाउंट्स यानी जनधन के खातों से, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, टू स्वच्छ भारत अभियान के तहत, पीएम आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो या फिर आयुष्मान भारत, more every initiative has been driven by a simple objective of ensuring people have dignity and opportunity। मतलब ये जो सारी तमाम जो योजनाएं चलाई गई हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है ना, जो आयुष्मान
भारत हो या जल जीवन मिशन हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जनधन अकाउंट, सेकेंड उनका जो हैज़ बीन ड्राइविंग जो चलाई गई सिंपल ऑब्जेक्टिव, उनका जो मुख्य उद्देश्य था इंश्योर ये सुनिश्चित करना कि पीपल हैव डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी लोग सम्मान के साथ रहे और उनको समाज के अंदर समान अवसर मिले, ठीक है, रोज़गार के, जीवन के और बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो समान रूप से मिली। ये इनका एक मेन कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है। ये जो पूरी न्यूज़ थी ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष जो कंप्लीट होने हैं उसके उपलक्ष्य पर ये बात निकल कर सामने आई है। और अब से जो ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी अपने देश के सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक या सबसे ज़्यादा दिनों तक ऑफिस में यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल रहा, लेकिन अब उनसे भी ये आगे निकल चुके। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।